अच्छा, अजान होती है तो आप क्या करते हैं? आज कुछ सवाल आपसे भी कर लूँ। अजान होती है तो आप क्या करते हैं? किसी को नहीं मालूम। फिर नमाज पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? अजान की कलिमात का जवाब। अजान के बाद क्या करते हो? जाते हो ना नमाज पढ़ने? अच्छा, एक बात बताइए, ये नमाज जो बोलते हो आप, नमाज, ये नमाज शब्द किस भाषा का है? संस्कृत। फारसी में भी कुछ लोगों ने कहा है, बताते हैं, लेकिन संस्कृत। अब आप इसका उच्चारण देखिए क्या है। नम प्लस अज, नम प्लस अज, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? नम अज, नमाज। नम सर झुकाना, कहते नहीं ओम नमः शिवाय, शिवाजी को सर झुकाना, शीश माथा टेकना, इसी से बना है नमस्ते, नम अस्ते। आपके सामने हम अपने सर को झुका रहे हैं, नमस्कार। हम नम सर को झुकाना आपके सामने पेश कर रहे हैं। नम सर झुकाना, अस ईश्वर। मीनिंग देखिए, वही किताब नालंद विशाल शब्द सागर, अस ईश्वर अल्लाह, नम अस, अल्लाह के सामने सर झुकाना, अल्लाह के सामने माथा टेकना। हम जो मस्जिद में इबादत करने जाते हैं, हमने इस इबादत को संस्कृत शब्द दे दिया। हमारे हिंदू भाई अपनी पूजा को नमाज नहीं कह सकते। कोई कह देगा? सर झुकाइए, माथा टेकिए, मूर्ति पर जाकर सब कुछ कर, और कहिए क्या करके आए हो? सर झुकाने के बाद भी उससे कहो क्या करके आए हो? पूजा करके आए। उससे कहो नमाज पढ़ के आए। हट हट। जबकि नमाज संस्कृत का शब्द है, अपने भाषा का शब्द वो नहीं बता सकता, यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पंडितों ने ये बताया नहीं है, और नेताओं ने नमाज शब्द की घृणा और नफरत हमारे दिलों में पैदा कर दी है। मेरे भाइयों, हमें प्यार था, हमने अल्लाह की इबादत को संस्कृत का शब्द दे दिया। अरबी में तो सलात कहते हैं, अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। आपने देखा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, अरबी में तो सलात कहते हैं, संस्कृत में नमाज कहते हैं। हमें कितना प्यार है यहां की संस्कृति से, यहां की मिट्टी से, इस देश से। हमारे भाई अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। समझेंगे। जो ऐसे नहीं समझता है उसको ऊपर वाला समझाता है, क्योंकि किसी धर्म के अंदर जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं। रामचंद्र जी ने रामायण में तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस में लिखा है कि तुम सल्तनत, पाठशाला, हुकूमत नास्तिकता से तो चला सकते हो, लेकिन जुल्म से नहीं चला सकते हो। और यही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही, कुफ्र से हुकूमत चलाई जा सकती है, लेकिन जुल्म से हुकूमत नहीं चलाई जा सकती है। अल्लाह नास्तिक के हुकूमत की हिफाजत करता है जब तक वो अदलो इंसाफ करता है। अल्लाह मुसलमान की हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देता है जब वो अपनी रियाया और अपनी आवाम पर जुल्म और सितम करने लगता है। मुसलमान की हुकूमत भी तबाह हो जाती है अगर वो अपनी रियाया और अपने पब्लिक पर जुल्म करने लगे। याद रखिएगा, अल्लाह उस मुसलमान की हुकूमत को भी तबाह बर्बाद कर देता है। मुसलमानों में एक हुक्मरान गुजरा है, उठाओ इस्लामी तारीख पढ़ो, एक हुक्मरान गुजरा है जिसका नाम था हज्जाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी। कितना बड़ा जालिम था, सहाबा किराम का कातिल था। हजरत आसमा के बेटे हजरत अब्दुल्लाह को गर्दन को काट कर उसने काबे की दीवार पे लटका दिया था। हज्जाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी के जुल्म से तंग आकर लोग हजरत हसन बसरी के पास गए। इमाम हसन बसरी का क्या हुआ? बहुत जुल्म और सितम आगे बढ़ चुके हैं, हज्जाज ने बहुत बड़ा जुल्म ढा दिया है, उसके खिलाफ जो भी जाता है उसको मरवा देता है। उसके लिए बद्दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर दे, अल्लाह उसको तहस नहस कर दे।
तो जानते हो हज्जाज इब्न यूसुफ के लिए हजरत हसन बसरी ने बद्दुआ नहीं की थी। क्या कहा था? लोगों तुम हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में बद्दुआ के लिए बद्दुआ करवाना चाहते हो। मैं जानता हूं कि वो जालिम है, मैं जानता हूं कि वो बहुत बड़ा जालिम है, लेकिन मैं उसके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता क्योंकि वो कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ता है। हम किसी कलमा गो के लिए बद्दुआ कैसे कर सकते हैं? रही उसके जुल्म सितम की बात तो तुम सब्र करो और याद रखो तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बदअमली का शिकार हो जाओगे, जब तुम नेक अमल छोड़ बैठोगे और बदअमली का शिकार हो जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर बुरे हुक्मरां मुसल्लत कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर जालिम जाबिर हुक्मरां मुसल्लत कर देंगे। लोगों, ये हमारी बदअमालियों की सजा है। हसन बसरी कह रहे हैं, अता इब्न अबी रबाह कह रहे हैं, ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है कि अल्लाह ने हज्जाज को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। जो अल्लाह हमारी बदअमालियों की बुनियाद पर हमें जालिम हुक्मरां दे सकता है, अगर हम अपने अमल अच्छे कर लें, अपने अमलों की इस्लाह कर लें, अपने अमल अच्छे बना लें, तो क्या मेरा रब जालिमों से हमें नजात नहीं दे सकता? लोगों, हज्जाज के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि अपने अमलों की इस्लाह कर लो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जालिमों को हटा देगा। यही बात तो हम आपसे भी कहना चाहते हैं। बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, ये हो रहा है हमारे साथ, वो हो रहा है, रोना रो रहे हो आप भारत के अंदर। अभी कल इलेक्शन का जमाना आ जाए तो हमारे इख्तिलाफ देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ से कौन खड़ा? कांग्रेस। यहाँ से कौन खड़ी? हाँ, जनता दल यू। यहाँ से कौन खड़ा? MIM का कैंडिडेट। तीनों ने मुसलमानों को खड़ा कर दिया। अब देखिए कि हमारी ना इत्तेफाकी आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन इलेक्शन होगा। कोई कहेगा हमारा असली हीरो ये है, कोई कहेगा नहीं ये भी हमारी कास्ट का है। मुसलमानों के वोट फिर बंटने लगे। तफरीक है, इख्तिलाफ है। हम उनसे सीखें, उनसे, मतलब मेरा इशारा समझ जाओ। आज इस वक्त क्या हालत है भारत की? बिल्कुल उस आदमी की तरह, उस औरत की तरह, उस आदमी की तरह जिसकी 2 बीवियां हैं। बहुत गहरी मिसाल दे रहा हूं, इस मिसाल को जो समझ गया वो पूरी तकरीर समझ जाएगा। एक आदमी की 2 बीवियां हैं, पहली पुरानी थी, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद उसने एक और कर ली। अब नई बीवी जो आई है उसको वो ज्यादा टाइम दे रहा है। पहली बीवी को तकलीफ है, इसने शादी दूसरी क्यों कर ली? अपनी सौतन से दिल में नफरत भी रखती है। अचानक पता चला कि मेरा शौहर इंतकाल कर गया, एक्सीडेंट में मर गया, तो जो पहली बीवी है उसको दुख नहीं हो रहा है। मेरा शौहर मर गया, मर जाने दो, हमें परवाह नहीं, लेकिन कम से कम तुझे तो सुकून नहीं मिलेगा, तू तो उसके पास नहीं रह पाएगी, तेरा सुकून। हालांकि सुकून उसका भी था, चाहे थोड़ा दे रहा था, लेकिन सुकून उसका भी था। लेकिन क्या हुआ? अच्छा हुआ मर गया। पहली बीवी अपनी तकलीफ भूल गई, खुश है, कम से कम तू तो अब उसके पास खुश नहीं रह पाएगी, मर, ले चला गया। यही हाल हमारे भारत का है। हमारे हिंदू भाइयों का इस वक्त ये हाल हो चुका है। कारोबार से परेशान हैं, GST से परेशान हैं, नौकरियों से परेशान हैं, अर्थव्यवस्था से परेशान हैं, व्यापार से परेशान हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, नफरत का माहौल है, 10 कदम चलना दोबर है, सारी परेशानियां हैं, लेकिन हमें मंजूर है कम से कम मुसलमान तो परेशान है, ये तो खुश नहीं है।
बस ये परेशान रहे मुसलमान तो हमें अपनी परेशानियों का कोई शिकायत नहीं है, रहने दीजिए। यही सूरत हाल है आज हमारी। मुसलमानों को परेशान रहना चाहिए, चाहे हम बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। मेरा आदमी चाहे मर ही क्यों ना जाए, लेकिन मेरी सौतन के पास ना जाने पाए। ये सूरत हाल है आज हमारी। कितनी ख़तरनाक मिसाल है। अरे अच्छा हुआ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ना आप लोग तो फ़ौरन एडिट कर देते हैं, शक्ल बना दी उसकी। आपकी एडिट से हमारे ऊपर एक और केस हो गया है परसों। जो हेडिंग बनाते हैं ना ये मीडिया वाले, आप लोगों को कह रहा हूँ, इससे मुझे बहुत नुकसान पहुंचा। मौलाना ने मोदी को ललकारा, बना दी मेरी और मोदी की शक्ल। आप क्या समझते हैं, हेडिंग पड़ी जाती है और उसी से आपको भी टीआरपी मिल रही है। लेकिन दूसरे को कितनी बड़ी परेशानियां हो रही हैं आप नहीं समझ रहे हैं, बैठे हुए हैं। इस वक्त हम कहां खड़े हैं आप नहीं जानते। इंडिया टीवी वाले का हरामीपना देख लो, रोजाना चला रहा है कटिंग कर करके। जैसे आप कट कर करके दिखा रहे हो ना, ऐसे वो भी दिखा रहा है। 4 बार मैं इंडिया टीवी वाले को इंटरव्यू दे चुका हूं, 40-40 मिनट का इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा इंटरव्यू उसको मिला ही नहीं कुछ चलाने का, वो चला ही नहीं रहा है। हमने कहा फिर लेके क्यों गए? लेने गए थे कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल ही नहीं रहा माल मसाला। वही किशनगंज की तकरीर में मिल गया था, वही चला रहा। कलिया चक की तकरीर में मिला, चला रहा। ये सूरत हाल है। मीडिया इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है। दिल्ली में झगड़ा होता नहीं हिंदू मुसलमान, ये भाजपा फला कोई किसी ने नहीं कराया, ये सिर्फ मीडिया वालों ने कराया। ये झगड़ा इंडिया टीवी, जी न्यूज, सुदर्शन चैनल, इन चैनलों की देन है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये कर करके ये दिल्ली का दंगा इन चैनल वालों ने कराया। लेकिन सजा इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि जानते हैं कि हमारी कुर्सी पर जो बैठा हुआ है वो रिश्ते में मेरा बाप है, हम उसकी नाजायज औलाद हैं। इसलिए मेरे भाइयों, पहली बात तो आपसे गुजारिश है कि एडिट करना छोड़िए। मेरी शक्ल योगी से मिला दी, अमित शाह को दिखा दिया, मोदी को दिखा दिया। अरे इन 2-2 कौड़ियों के लोगों के साथ मेरी तस्वीर दे देते हो तो हटाइए ये सब, तकरीर दीजिए। इस्लाम अभी जो भाईचारे पे बोले हिंदू मुसलमान, आप दीजिए। मौलाना चर्चीस ने कहा है कि हिंदू मुसलमान ये भारत एकता और अखंडता की जीती जागती मिसाल है, और मुसलमानों से अपील की है कि वो इस भाईचारे को ख़त्म ना होने दें और दुश्मनों की चाल में ना आए। आप दीजिए, इसको भी लोग सुनेंगे। कम से कम वो नहीं दे रहे हैं, आप अपने चैनलों पर दो, हमको भी शेयर करने में आसानी हो। आप दे देते हैं। मौलाना चर्चीस ने ललकारा, रोता हुआ और दिखा देते हैं, हाथ जोड़ते हुए दिखा देते हैं दूसरे को। ये सब चीजें मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक नहीं है। इस वक्त किसी और मौलाना के ऊपर इतनी कड़ी नजर नहीं है जितनी मेरे ऊपर है। वो तो ढूंढ रहे हैं एक नुक्ता मिले और इसको अंदर डालें। वो तो आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का रहम करम है कि अभी तक कोई आया नहीं पूछने। लेकिन अभी मैं इधर था झारखंड में पाकुड़, एक अखबार की पेपर की कटिंग आई कि किसी बीजेपी के आदमी ने इटावा ही में मेरे ऊपर मुकदमा कर, मेरे शहर में मेरे ऊपर। और दलील क्या दी? एक तकरीर बहुत वायरल हो रही थी, भाषण जिसमें हिंदू मुसलमान की भावनाओं को भड़काया गया। तकरीर किशनगंज की, मुकदमा कर रहा है इटावा में। हालांकि होना कुछ नहीं है, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा तो कहूँगा यहाँ की तकरीर ही नहीं है। मैं बोला ही नहीं हूँ, मैं तो ये जुमले ही नहीं बोला हूँ जो इसने बयान किए हैं। मैंने तो ये बोला है कि जब तुम भारत से हमें निकालोगे, भगाओगे और ज़बरदस्ती जब हमें रहने ही नहीं दोगे और भारत का नागरिक नहीं मानोगे, तो हम भारत में, भारत की मिट्टी में दफन होने के लिए हम लड़ेंगे, मारेंगे या मरेंगे।
हर हालत में हम भारत की मिट्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर इसमें कोई देशद्रोही की चीज़ आ रही है तो बताओ कौन सी है। दिखा रहा जिहाद जिहाद जिहाद, अंधे को वो नहीं दिख रहा है। जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं, ट्रंप के जाने के बाद डीसीपी साहब हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे, ये नहीं दिखाई दे रहा है इस अंधे को। लगता है डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो मीडिया वाले और ये बयान देने वाला दोनों एक ही बाप की औलाद निकलेंगे। तभी तो इसको नहीं दिखा रहा है और बचा रहा है। आप लोग हंसते हैं, मैंने कह दिया जो कुछ कहना था मुझे। अब आप थोड़ा सा इधर तवज्जो दीजिए, मैं बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं अब आपको। इस्लाम दीन फितरत है, दिल की आवाज को समझता है और उसके मुताबिक ये उस जजमेंटली के उसूल मुतय्यन करता है। जैसे अब जो बात बता रहा हूं उसको सुनिएगा। जैसे कोई ये नहीं चाहता कि मुझे कत्ल किया जाए, कोई चाहता है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई ये चाहेगा कि मुझे कत्ल किया जाए? नहीं। हिंसा कब फैलती है? जब हम अपनी जान को जान समझें और तुम्हारी जान को फालतू, अपने खून को खून समझें और तुम्हारे खून को पानी, तो हिंसा फैलेगी। सबसे पहले इस्लाम ने इसी जान की हिफाजत की ऐसी जिम्मेदारी ली और ऐसा कानून बनाया कि आप किसी को अगर कत्ल कर रहे हैं तो ये सोच लें कि कत्ल कर रहे हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, आप उसको कत्ल किस हैसियत से कर रहे हैं। अगर वो मुजरिम है, किसी का कातिल है, कत्ल कर रहे हैं तो ठीक, जमीन में फसाद फैलाया इसलिए कत्ल कर रहे हैं तो ठीक। लेकिन अगर वो कातिल नहीं है, अगर उसने जमीन में फसाद नहीं फैलाया, वो अपने घर में आराम से चैन और सुकून के साथ जी रहा है, आराम से बैठा हुआ है, अगर आपने उसको कत्ल कर दिया बिना किसी गलती के, तो आप एक इंसान को नहीं मार रहे हैं। मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़, अगर आपने किसी भी इंसान को, मनुष्य को कत्ल कर दिया बगैर उसके किसी गलती के, बगैर उसके किसी कत्ल के और बगैर जमीन पर फसाद फैलाए हुए अगर आपने उसको कत्ल कर दिया, फकन्नमा कतलन्नास जमिया, तो आपने एक इंसान को नहीं पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर डाला। दुनिया का कोई एक धर्म हमें ऐसा दिखाओ जो इतनी बड़ी मिसाल दे रहा हो, बिना किसी गलती के एक इंसान को, मुसलमान को नहीं, किसी भी एक मनुष्य को अगर कोई कत्ल कर देता है तो उसने पूरी इंसानियत को मारा है। लाओ ऐसी मिसाल। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा, सबको ये पसंद, किसी को ये पसंद नहीं है कि कोई मेरा माल, मेरी ज़मीन, मेरे घर को आग लगाए। कोई चाहता है? देखिए, इस्लाम दीन फितरत है, फितरत का तकाजा हमें अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता हो। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर पर हमला हो, सोना चांदी लूटा जाए, जेवर लूटे जाएं, रुपया पैसा लूटा जाए, मेरे घर में आग लगाई जाए। कोई नहीं चाहता। मालो दौलत की हिफाजत सब चाहते हैं। इस्लाम ने ऐसा कानून मुतय्यन किया है कि जिस तरह तुम अपने मालो दौलत को अपने लिए जरूरी समझते हो और उसकी हिफाजत जरूरी जानते हो, दूसरा भी उसी तरीके से अपने मालो दौलत की हिफाजत करना जानता है। वो भी चाहता है कि मेरे मालो दौलत पर कोई दूसरा कब्जा न करे। अब अगर कोई नाजायज तरीके से कब्जा कर ले, अगर कोई नाजायज तरीके से हमारे मालो दौलत पर कब्जा कर ले और हुकूमत में अपना दावा भी साबित कर दे कि मैंने नहीं लूटा, ये मेरा है, और दो झूठे गवाह भी पेश कर दे, और गवर्नमेंट या कानून, अदालत
उस लूटने वाले ही को उसका लूटा हुआ माल दे दे। तो हमारा कुरान कहता है अदालत के फैसले के बावजूद भी वो लूटा हुआ माल उसका नहीं हो जाएगा। जिसने लूटा है वो उसी का रहेगा जो उसका हकदार है। अदालत डिग्री दे दे फिर भी उसका नहीं माना जाएगा। दुनिया में ले सकते हो लेकिन आखिरत में नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जीती जागती मिसाल उठाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास दो साहबी आए, एक कहता है ये मेरी ज़मीन, दूसरा कहता है ये मेरी ज़मीन। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों लोग एक ही ज़मीन पर दावे कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल इसीलिए तो आपको अदालत मानकर जज मानकर आपके पास चला आया, आपको फैसला करना है। आपने कहा मैं तो किसी एक के बारे में फैसला करूंगा। कहा आप दोनों की बातें सुन लीजिए, जिसके बारे में आप फैसला कर दें उसको दे दीजिए, हम दोनों मानने के लिए तैयार हैं। आपने कहा ठीक है, अपनी अपनी दलीलें दो। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दे दी। अल्लाह के नबी इसकी बात भी सही लग रही है, इसकी बात भी सही लग रही है? अब देखिए फैसला जज के सामने कभी कितनी मुश्किलें आ जाती हैं। यार तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हारी भी सही लग रही, इसकी बात सुन रहा हूँ, इसकी भी बात सही लग रही है। लेकिन अब ये देखा जाएगा 19-20 बात तो दोनों की सही लग रही है, लेकिन 19-20 है कौन? कोई दोनों में से कोई तो एक ऐसा होगा कि जिसकी बात ज्यादा और उससे थोड़ा कम दूसरे की बात समझ में आ रही। तो जिसकी बात ज्यादा समझ में आ रही थी अल्लाह के रसूल को, आपने कहा सुनो ये ज़मीन मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी बात समझ में आ रही है। लेकिन ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये तो ज़मीन तुम्हारी है या नहीं। हो सकता है कि ज़्यादा बोलने की वजह से तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश कर दियो, और इस आदमी ने बेचारे ने ज़्यादा न बोलने की वजह से अपनी बात अच्छी तरीके से पेश न कर पाया हो। अब खुद बताओ, हिंदुस्तान के हालात पर मोदी जी और मनमोहन सिंह को दोनों को एक एक कुर्सी पे बिठा दो तो देश के अच्छे हालात पर तबसरा दोनों से करवाओ तो कौन अच्छा बोल के देश की अच्छी हालत बता देगा? मोदी। क्यों? अगर दुनिया में कोई पूरी दुनिया का अगर मुकाबला हो और उसमें यह हो कि जो पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा झूठा कौन है और सबसे बड़े झूठे को अवार्ड दिया जाएगा, तो हमें लगता है बल्कि कन्फर्म है कि भारत नंबर 1 पे जाएगा। मैंने कहा ना समझदार बनिए, नाम लेना जरूरी नहीं है। तो भारत नंबर 1 पे जाएगा। तो जाहिर बात है मनमोहन सिंह बेचारे क्या बता पाएंगे अपने ज़माने और अपनी सरकार के में अच्छे काम जो किए वो भी नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए। क्यों? वो बेचारे ज़िंदगी भर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गूंगे बने बैठे रहे। उनकी खामोशी में भी कुछ पैगाम होता था। और इनसे कहा जाए तो ये एक ही सांस में कितने गिना देंगे? 370 हड्डी डन, राम मंदिर मैंने वादा किया था बनेगा डन, फला डन, फला डन, फला डन, सबको गिनाने के बाद कहेगा अभी तो ये सैंपल है। सोचो जो इन तमाम चीज़ों को डन डन कहने के बाद फिर ये कहे कि सैंपल है, वो कितना खतरनाक इंसान होगा, कितना डेंजर इंसान होगा। हमें और आपको ये समझना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाईचारे को खत्म नहीं करना। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, देवबंदी, बरेलवी, ये सारे चीजें भूल जाओ। अब इनको मेरे भाइयों करीब मत आने देना, यह मेरा मशवरा है आपसे। किसी भी जलसे के अंदर अब देवबंदी और बरेलवी और अहले हदीस ये जुमले अब नहीं आना चाहिए और उनके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के हक में मोदी जी ने अगर सबसे बड़ा कोई काम किया है, सबसे अच्छा कोई काम किया है, अगर कोई कहे कि आप मोदी जी को किस बात पर शुक्रिया अदा कर सकते हैं तो मौलाना जर्जीस मोदी जी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा इस बात पे कर सकता है कि मोदी जी ने हम भारत के तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा कर दिया है।
ये मोदी जी का बहुत बड़ा एहसान है हम मुसलमानों पर। हम लोग तो लड़ रहे थे, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, तू काफिर, फला काफिर। मोदी जी ने एक इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर कर दिया है कि हम सबको एक प्लेटफार्म पे लाके जमा कर दिया है। अगर हमारे धर्म में हाथ जोड़ना जायज़ होता तो हम हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद पेश करते, शुक्रिया अदा करते हैं। कोई काम अगर अच्छे हों तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, यही तो हमने सीखा है। हर बात पे बुराई नहीं होनी चाहिए, ये नहीं, आपको कहने का हक है, लेकिन जो अच्छा काम किया है उसको भी बयान करना चाहिए। आपको कुशादा दिली से सबूत, कुशादा दिली आपको दिखाना चाहिए, दिल आपका कुशादा होना चाहिए, ये एक काम अच्छा किया है उन्होंने। मौलाना जर्जीज कह कह के थक गया, एक हो जा तो अरे जैसे मौलवी जो मौलाना जर्जीज की तकीर में सुनने गया उनके निकाह टूट गए, सब ये चलता था। अल्लाह ताला देखो हम लोगों से काम नहीं ले सका, मौलवियों से काम नहीं ले सका। जैसे खाने काबा की हिफाजत अबाबिल से करवा ली, ऐसी पूरी भारत के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे ले आए मोदी जी। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल ने एक तो जमीन दे दी कि तुम्हारी, जाओ तुम ले लो, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये जमीन तुम्हारी है या नहीं। अगर तुम्हारी नहीं हुई और फिर भी तुम ले रहे हो तो मैं तुम्हें जमीन नहीं दे रहा हूं, इन्नमा हिया क़िताअतुम मिनन नार, ये जहन्नम का टुकड़ा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, मरोगे तो जहन्नम में। लो देखा अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मेरे फैसले के बावजूद, मेरी दी हुई डिग्री के बावजूद तुम हकदार नहीं बन जाओगे अगर जमीन तुम्हारी नहीं है तो। देखिए माल और दौलत की कैसी हिफाजत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर आदमी चाहता कि मेरे माल की, मेरी दौलत की हिफाजत हो। जो जिसका है उसी का रहेगा। अदालत से अगर कोई फैसला गलत हुआ है तो अदालत के गलत फैसले से नाहक तो हकदार नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से जानती है, हिंदू भाई भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं। अगर हकीकत में मंदिर तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाई थी तो तुम मुकदमा हकीकत में जीत गए हो। वो मंदिर वहाँ बनाओ, राम का भव्य मंदिर। लेकिन अगर वो मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, और इसी बात का झगड़ा था, इसी बात का, अगर वो मंदिर तोड़कर नहीं, तो इतना याद रखना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी जो ज़मीन आपको दी गई है वो आपके लिए नहीं हो पाएगी। ये अलग बात है कि ज़मीन पर रह सकते हो, मंदिर बना सकते हो, लेकिन ईश्वर की नज़र में, खुद रामचंद्र जी की दृष्टि में, राम को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि ऐसी जगह पर हमारा मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर हकीकत में वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो राम की आत्मा को शांति मिलेगी। और याद रखना, अगर वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई तो आप वहाँ राम का मंदिर बना रहे हैं, तो जितनी तकलीफ रामचंद्र जी को होगी शायद किसी और को हो। इस बात को हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं। हमने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया, बनाओ। माल और दौलत की ऐसी हिफाजत। अच्छा, एक तीसरी चीज, मौलाना जर्जीस मुसलमान है, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इंसल्ट करे, कोई मेरी बेइज्जती करे, कोई मुझे गाली दे। आपका नाम रमेश है, आपका नाम राकेश है, आपका नाम जगदीप है, आपका नाम रतनलाल है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कोई बेइज्जती करे और आपको कोई रुस्वा करे और आपको कोई इंसल्ट करे? आप भी नहीं चाहते हैं। यानी दुनिया में कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि उसको भरे मजमे में जलील किया जाए, रुस्वा किया जाए। यानी इज्जत व आबरू की हिफाजत सब चाहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इज्जत व आबरू के ऐसे कानून बनाए कि हर इंसान एक दूसरे की इज्जत करे और भरे मजमे में किसी को रुस्वा न करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं अपने चंद साहबा के साथ, कुछ लोगों को बैठा हुआ देखा। वो लोग एक सहाबी रसूल की बुराई कर रहे थे। देखो, उस आदमी ने अपना जुर्म अल्लाह के नबी को बता दिया और अल्लाह के रसूल ने पत्थरों से मार मार के उसको ख़त्म करवा दिया। वो आदमी मर गया।
देखो ना पत्थरों से कैसे मारा गया। हदीस के अल्फाज हैं, कुत्ते की मौत मारा गया। अगर उसने अल्लाह के नबी को अपना जुर्म ना बताया होता तो आज वो हम लोगों के बीच में रहता। अल्लाह के रसूल ने ये जुमले सुने, आपने उनसे कुछ नहीं कहा, थोड़ा आगे बढ़े। जब आगे गए तो आपने एक गधा देखा रास्ते में मरा हुआ पड़ा है, सड़ा हुआ गधा है, उसके बॉडी से बदबू आ रही है। सड़ा हुआ गधा रास्ते में पड़ा है, उसकी दोनों टांगें फैली हुई हैं, टाइट हो चुकी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मरे हुए सड़े हुए बदबूदार गधे को देखा तो उनको बुलाया जो गीबत कर रहे थे, जो बुराई कर रहे थे। कहा आ गए? हाँ जी जी हाँ अल्लाह के रसूल कहिए मरा हुआ गधा, सड़ा हुआ गधा पड़ा है, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम इस गधे को अपने घर ले जाओ, इसका गोश्त खा लो, इसके गोश्त को पकाओ, खाओ, नोचो, खा लो। उन लोगों ने कहा अल्लाह के नबी क्या जुल्म कर रहे हैं, आपने तो जिंदा गधा भी हराम करार दिया है, ये तो मर चुका है, फिर सड़ भी गया है, बदबू भी आ रही है, और इस सड़े हुए गधे को मैं खाऊं। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अभी अभी तुमने अपने जिस भाई की गीबत उसके मरने के बाद, उसके इंतकाल के बाद, या किसी के पीठ के पीछे जो तुमने की है, जो गोश्त तुमने खाया है अपने मरे हुए भाई का, वो इस सड़े हुए गधे से ज्यादा बदबूदार, इस गधे के सड़े हुए जिस्म से ज्यादा सड़ा हुआ था। जब तुम इससे ज्यादा सड़ा हुआ खाना खा सकते हो तो इस गधे का गोश्त खाने में क्या मुजायका। इससे आपने ये बताना चाहा कि किसी की गीबत उसके पीठ के पीछे आप ना करें। कोई चोर है लेकिन आप पीठ के पीछे उसको चोर ना कहें। कोई जिनाकार है, जानी है, बदचलन है कोई लड़की, लेकिन आप पीठ के पीछे उसकी बुराई न करें, फला की बदचलन लड़की है उसकी गीबत ना करें। लड़का कोई जिनाकार है उसकी गीबत आप न करें। आप पीठ के पीछे किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बुराई उसके अंदर पाई ही क्यों ना जाती हो, आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। अगर पीठ के पीछे आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसकी इज्जत नफ्स पर डाका डाल रहे हैं, इज्जत व आबरू से खेल रहे हैं, और इज्जत व आबरू को से खेलना मरे हुए सड़े हुए गधे के गोश्त के खाने से ज्यादा बुरा है। ये तीन चीजें तो वो हुई जो हम और आप सब चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी की जान जाए, कोई नहीं चाहता किसी का माल जाए, कोई नहीं चाहता कि किसी की इज्जत व आबरू जाए। अब आइए इसका दूसरा पहलू फितरत बताता हूं। मान लीजिए हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बेटे को मारे, हमें पसंद नहीं है, लेकिन कोई मार ही दे तो अब हम क्या चाहते हैं? इंसाफ का तकाजा क्या है? आज मेरी तकरीर थोड़ी सी दूसरी नौयत की हो रही है, सुनिए। अब मार ही दिया मेरे बेटे को, हम नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, हिंदू मुसलमान से कोई नहीं चाहता कि कोई मेरा बेटा मारे, लेकिन अब मार ही दिया हमारे बेटे को तो अब हम क्या चाहते हैं? जाहिर है बेटा तो जिंदा नहीं हो सकता है मेरा, भाई तो जिंदा नहीं हो सकता है मेरा, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि मुजरिम पकड़ा गया तो मुझे मेरे भाई मेरे बेटे का इंतकाम उससे मिले। हम भी चाहते हैं कि उसको कत्ल किया जाए। यही इंसाफ का तकाजा है। इस्लाम दीन फितरत है जिसने जुल्म और सितम के सारे दरवाजे बंद किए, लेकिन फिर यह भी कहा अगर कोई जुल्म कर ही बैठे तो बदला भी उसको पूरा पूरा, इंतकाम भी उसको उसी हिसाब से मिलना चाहिए। अगर किसी ने मौलाना जर्जीस के बेटे को कत्ल किया है तो उसको भी कत्ल किया जाएगा। मेरी आंख फोड़ी है तो उसकी भी आंख फोड़ी जाएगी। यह अलग बात है कि मौलाना जर्जीस बहुत मजबूत दिल के हैं और मैं उस मुजरिम को कुछ माल लेकर माफ़ कर दूं या ऐसे ही माफ़ कर दूं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जीती जागती मिसाल देख लो जो 20 मार्च को होने वाली है, निर्भया रेप केस के दोषियों को फांसी की सज़ा। हालांकि निर्भया की मां की एक ही बेटी थी, 6 लोग पकड़े गए थे, जुर्म 6 लोगों ने किया था,
एक तो तिहाड़ जेल में पहले ही खुदकुशी कर चुका, दूसरा नाबालिग साबित हुआ, 3 साल की सजा भुगत के अब वो आराम से जी रहा है। 4 लोगों को अब फांसी होना है 20 मार्च को। वो अलग बात है कि एपी सिंह कुछ और दूसरी तिकड़म ले आए, कानूनी दांव पेश हैं, उनको भी हक है। लेकिन निर्भया की मां क्या कह रही है? मैं किसी भी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। यही फितरत का तकाजा है। उन दोषियों की मां, मुकेश वगैरह की मां हाथ जोड़ रही है। अगर मान लो गलती हो भी गई, मैं गरीब हूं, खाना सुबह खाती तो शाम को नहीं, मीडिया ने उसका घर दिखाया, झोपड़ी पड़ी हुई, बुरी हालत। दूसरे का दिखाया उसका छोटा सा बच्चा उसकी बीवी की गोद में। देख रहे हैं एक गलती इंसान को कहां ले गई। लेकिन निर्भया की पहले तो जुर्म होना नहीं चाहिए, जब हो ही गया, निर्भया के मां के ऊपर क्या बीत रही, मेरी बेटी तो गई, वो जिंदा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब इन 4 दोषियों को भी मैं जिंदा देखना नहीं चाहिए। यही इंसाफ का तकाजा है। यही इस्लाम ने कानून बनाया है जिसको तुम हैवानों वाला कानून कहते हो, जिसको तुम कहते हो इस्लामी सजाएं जानवरों जैसी है। चोर पकड़ा जाए हाथ काट दो, रेप करने वाले की गर्दन उड़ा दो। जिसको कल तक तुम जानवरों वाली सजा कहते थे, आज तुम दर पर्दा छिपे हुए दिल में उसी कानून को मान रहे हो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। क्यों? इसलिए कि फितरत यही है, दिल का तकाजा यही है। इस्लाम ने उस तकाजे को समझा था। तो अब ऐसा हुआ। यही हम चाहते हैं कि पहली बात तो दिल्ली में फसाद होना नहीं चाहिए था। किसी भी हिंदू को, किसी भी मुसलमान को मरना नहीं चाहिए था। लेकिन जब मार ही दिया है तो उनके रिश्तेदारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे, फुटेज, तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कातिल कौन है। आज के इस आधुनिक दौर में, आज के इस मॉडर्न जमाने में कातिलों को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। हजरत उमर फारूक का जमाना याद करो। और सुनो, एक वाकया में आज आपको ऐसा सुनाता हूं जो अब तक अपनी 20 साल जिंदगी में हमने कटिहार, किशनगंज किसी सरजमीन पर पेश नहीं किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक घूर था। घूर जानते हैं ना? मोहल्ले का कचरा, घरों का कचरा एक जगह जो फेंका जाता था, जो गंदगी जहाँ फेंकी जाती थी उसी को घूर कहते हैं। जैसे हमारे घर का कूड़ा, आपके घर का कूड़ा सब उठाकर कोई आदमी ले जाए और किसी एक जगह फेंक दे, जहाँ फेंका जाता उसको घूर कहा जाता, घूर उर्दू में। अब आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं आप उसी हिसाब से समझ लीजिए। माइन बोलता है, जो भी हो, आइन, माइन, डाइन, जो भी बोलते हो आप लोग, उसको समझ लीजिएगा। तो उस एक घूर था, उस घूर पर उमर फारूक की पुलिस को एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिली। और सुनो, उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। हजरत उमर फारूक को एक आदमी की लाश मिली। पुलिस तलाश करने लगी कातिल को, लेकिन पूरा साल गुजर गया, कातिल पकड़ में नहीं आया। कातिल पकड़ में नहीं आ सका। उमर फारूक फिर भी पुलिस लगाए रहे, नजर रखना, जासूस भी लगाए रहे, लेकिन पता नहीं चल सका। पुलिस कातिल का पता लगाने में लगी हुई है, कातिल को तो ढूंढ नहीं पाई उमर की पुलिस। लेकिन गश्त करते हुए एक छोटे से बच्चे को, जो अभी आधा 1-2 घंटा पहले पैदा हुआ, अभी किसी के पेट से पैदा हुआ, उस बच्चे की बॉडी, डेड बॉडी नहीं, मरा हुआ नहीं, जिंदा, वो बच्चा भी उसी घूर के ऊपर कोई फेंक कर गया है और वो रो रहा है। 1 साल के बाद पुलिस ने उस बच्चे को गोद में लिया, हजरत उमर को खबर की। हजरत उमर दौड़े हुए आए, उस बच्चे को देखा, उस बच्चे को गोद में लिया।
और जल्दी से उस बच्चे को की परवरिश का इंतज़ाम एक दाया को सौंप दिया। उसी मोहल्ले की एक दाया बूढ़ी औरत उसको दे दिया। और हज़रत उमर फारूक ने कहा पुलिस से, इसी जगह लाश मिली थी कातिल मकतूल की, हाँ, इसी जगह पर ये बच्चा भी मिला, कहाँ, अब कातिल पकड़ जाएगा इंशाअल्लाह। सीखना चाहिए आज की कुर्सियों पर बैठे हुए हुक्मरानों को हज़रत उमर फारूक से। अच्छी बात कहीं से मिले तो ले लेना चाहिए। हम महात्मा गांधी से अच्छी बात ले सकते हैं, कृष्ण जी से अच्छी बात ले सकते हैं, रामचंद्र जी की अच्छी बातें हम ले सकते हैं। अगर कोई इस्लामी हुक्मरान अगर अच्छी बात दे रहा हो या अच्छा काम किया हो तो उसकी बात को लेने में कोई हर्ज नहीं है। हज़रत उमर ने कहा अब कातिल पता चल जाएगा। जिसको बच्चा सौंपा कि इस बच्चे को तुम पालोगी, उस औरत से कहा इस बच्चे की परवरिश तुम करोगी, इसको दूध तुम पिलाओगी, इसको खाना पीना तुम खिलाओगी, और इस बच्चे का वजीफा बैतुल माल से तुम्हारे घर पहुंचेगा। जब तक ये बच्चा तुम्हारे पास परवरिश पाएगा उमर तुम्हें उसका खर्चा देगा। और याद रखना जब ये बच्चा चलने के लायक होगा, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, तो इस पर कड़ी नजर रखना और मुझे चुपके से बताना कि इस बच्चे को कौन अपने घर ले जाता है, कौन इसको चूमता है, इस बच्चे से ज्यादा दिल किसका लग रहा है, इस बच्चे से सुबह से लेकर शाम तक कौन अपना दिल बहला रहा है। जब ये चीज, ये बात तुम्हें पता चले तो इसका राज किसी को नहीं बताना, सिर्फ मुझे बताना। यहां तो रात ही रात की तारीकी में विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी गायब हो जाता है, भगाने में मौलवी जर्जीज के भी हाथ हैं, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं अपनी कौम के। किस पे केस करूं, मौलवी जर्जीज तो हर बात अपनी ऊपर लेके बोल रहा है। 1, 1.5, 2 साल तक वो बच्चे को पालती रही, परवरिश करती रही। उसी मोहल्ले की एक औरत इस बच्चे को दरवाजे के बाहर, अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती और इस बच्चे को घर के दरवाजे से निकलता हुआ देखती, इसको कुछ खाने पीने के लालच में बुलाती और दिन भर इस बच्चे को अपने पास रखती। उस ज़माने में जो चीज़ें चलती थी, जैसे आज हमारे ज़माने में स्किट बिस्किट, वो उसको खूब देती थी, खिलौने भी ला कर देती थी। 8-10 दिन तक इस बच्चे को पालने वाली औरत ने देखा कि ये औरत कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रही है मेरे इस बच्चे पर, तो हज़रत उमर को खबर कर दी गई। हज़रत उमर फारूक अपनी पुलिस के साथ आते हैं और फौरन उस घर पे छापा मारते हैं जिस घर के अंदर वो बच्चा औरत अपनी गोद में खिला रही थी। कहा ये तुम्हारा बेटा? नहीं, पढ़ो, उसका है। अच्छा, ये रोज़ाना तुम्हारे पास क्यों आता है? अरे बच्चा है, खेलता है, बुला लेती हूँ। ओह। उसके माँ बाप से कहा अलग हट जाओ। अपनी पुलिस से कहा जरा कोड़ा निकालो। उस औरत ने कहा कोड़ा क्यों? कहा कोड़े अभी बरसाना शुरू कर दूंगा, सच सच बताओ कि इस बच्चे से तुम्हारा रिश्ता क्या है। कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बच्चा तुम्हारा है और जिसका इसका जो बाप है, जिसकी लाश उस घूर की ऊपर मिली थी, वही इस बच्चे का बाप है। मैं उसके कत्ल के बारे में जानना चाहता हूं कि उस आदमी का कातिल कौन है, इसलिए मुझे सच सच बताओ। अगर ये बेटा तुम्हारा है तो वो तुम्हारा शौहर होगा, उसको तुमने कत्ल किया होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, जब बात की नज़ाकत आप समझ ही गए हैं तो अब थोड़ी देर मेरी बात भी सुन लीजिए। अपनी बात पूरा कहने का हक है मुझे और आपको सुनने का हक है। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास हो तो मानना, वरना मुझे भी कत्ल के जुर्म में कत्ल कर देना। हाँ, उस आदमी को मैंने ही मारा है, ये मैं अभी कबूल कर रही हूँ, लेकिन क्यों मारा है?
उसकी वजह बाबा आप जान जाइए। कहा बताओ क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन अब गौर से सुनिए, मेरे घर में एक औरत काम करती थी, झाड़ू पोछा लगा दिया करती थी, खाना बना दिया करती थी, हम उसको मेहनत मजदूरी दे दिया करते थे। एक दिन मेरे घर की काम वाली को किसी सफर में 1-2 महीने के लिए जाना पड़ गया। मैंने उससे कहा कि फिर मेरे घर का क्या होगा? उसने कहा मेरी बहन मुझे माफ करो, तुम्हारे घर में खाने पीने की झाड़ू पोछे की तकलीफ नहीं होगी। मेरे घर में एक जवान बेटी है, मैं उस बेटी को आपके घर छोड़ जाऊंगी, वो खाना बनाती रहेगी, झाड़ू पोछा करती रहेगी, और चूंकि मैं भी घर पे नहीं रहूंगी इसलिए वो आपके घर में रहेगी। आपके घर में मेरी बेटी आपकी बेटी की तरह रहेगी, आपकी बहन की तरह रहेगी। आप उसके ऊपर निगरानी रखना, आप उसके ऊपर नजर रखना, हमें भी इत्मीनान रहेगा कि मेरी बेटी ठीक है। मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम जाओ और अपनी बेटी को मेरे घर छोड़ जाओ। अमीरुल मोमिनीन इशा की नमाज के बाद वो औरत मेरे घर में अपनी बेटी छोड़ गई और अपने सफर पे चली गई। अमीरुल मोमिनीन रात में थोड़ी देर उस लड़की ने कुछ काम किया, मैंने सोचा कि इसको कहां सुलाऊं, मेरे पास सो जाए, इसमें बुराई क्या है। मैंने उस लड़की को अपने ही बिस्तर पर अपने पास सुला लिया, लेकिन इस लड़की की मां ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। रात जब पूरी तरीके से छा गई, उसके चेहरे से, उसके हुलिये से, उसके बालों से, उसके कपड़ों से मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि ये लड़की नहीं लड़का है। अमीरुल मोमिनीन आधी रात गुजर जाने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे और वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर हावी हो गया। उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था। उसने मेरी इज्जत को छल्ली चल्ली कर दिया और जब उसकी गिरफ्त कमजोर हुई, उसने मेरे हाथ पैर को छोड़ा। उस वक्त मैं बेबस थी, अपने आप को बचा नहीं सकती थी, सिवाय रोने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने साथ जिना हो जाने के बाद उठी तो घर के आंगन में एक छुरी पड़ी हुई थी जिस पर मेरी नजर पड़ गई। मैंने उस छुरी को उठाया और अपने जज्बात पे कंट्रोल न कर सकी, वो भी जिना करके लेटा ही था कि मैंने ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला कर दिया। मैंने उस पर वार कर दिया और उस वक्त तक चाकू से उसको गोदती रही जब तक कि वो मर नहीं गया। अमीरुल मोमिनीन कत्ल के जुर्म में कहीं मुझे कत्ल न किया जाता, इसलिए मुझे ये डर हुआ कि अब इस लाश का क्या किया जाए। तो अंधेरे का फायदा उठाकर मैं अपने घर से इस लाश को ले गई और मैंने करीब के घूर के ऊपर मैंने डाल दिया। अमीरुल मोमिनीन 2-4-5 दिन के बाद एहसास हुआ कि मुझे कत्ल नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको खबरदार कर देना चाहिए था और पूरी बात बताना चाहिए था। लेकिन डर था कि कहीं वो ये ना कह दे कि मैंने जिना नहीं किया। आप उसको सजा नहीं देते क्योंकि 4 गवाह मेरे पास नहीं थे, इसलिए वो बच जाता, इसलिए मैंने ही खुद उसको सजा दे दी। लेकिन 5-6 दिन के बाद एहसास हुआ कि मुझे कत्ल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो क्या करती। लेकिन उसने जो जिना मेरे साथ किया उसका हमल भी मेरे अंदर रह गया, मेरे पेट में उसका बच्चा ठहर गया। मैं उस बच्चे को गिराने के बारे में सोचती थी, लेकिन फिर सोचती थी कि इस मासूम का जो मेरे पेट में पल रहा है इसका क्या कसूर है, मैं इसको नाजायज क्यों मारूं, इसकी गलती क्या है। एक कत्ल तो मैं कर चुकी, अब मैं इसका कत्ल नहीं करूंगी। अमीरुल मोमिनीन मैं इस बच्चे को अपने पेट में पालती रही, परवरिश करती रही, लोगों की नजरों से छुपती रही कि मेरा बड़ा पेट किसी के सामने ना आए। लोग
अफवाहें उड़ा देंगे कि शादी तो हुई नहीं, फिर बच्चा किसका। इसलिए मेरे बाप के अलावा और मेरी माँ के अलावा कोई चीज को नहीं जानता था। मैं घर में रही, छुप के रही, फिर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद फिर ये हुआ कि अब ये बच्चा, अगर मैं इसको अपना बच्चा कहूंगी तो जमाने में रुस्वा हो जाऊंगी कि बगैर बाप के, बगैर शौहर के इसने बेटा कैसे दे दिया। जरूर कोई ताल्लुक है। अमीरुल मोमिनीन, मैं कोई मरियम तो नहीं हूं कि जिसकी गवाही देने के लिए आसमान से जिब्राइल अमीन आए। इसलिए मैंने कलेजे पे पत्थर रखकर इस छोटे से बच्चे को जो पैदा हुआ उसको भी मैंने उसी घूर पे डाल दिया कि रास्ते का कोई मुसाफिर आ जाए। फिर मैंने देखा आपकी पुलिस ने इस बच्चे को उठा लिया, फिर आपको बुलाया, फिर मैंने देखा आपने इस औरत के हाथ में, जो मेरे पड़ोस में कई मकान की दूरी पर रहती है, उसके हवाले कर दिया। उस वक्त मैं बच्चे को ला नहीं सकती थी, बच्चा चलने फिरने के लायक नहीं था। मेरा उसके घर आना जाना था, इस बहाने से मैं देख आती थी। लेकिन जब बच्चा चलने फिरने के लायक हो गया तो बेटे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश मारने लगी और मैं उसको लाने लगी, ले जा खिलाने लगी, खिलौने भी उसके देने लगी। अमीरुल मोमिनीन, ये पूरी सच्चाई है। अब इसके बाद आप देख लीजिए, अगर मेरी सजा बनती है तो मुझे कत्ल कर दीजिए। हजरत उमर के आंखों में आंसू थे और रोते हुए कहते हैं, ऐ औरत, तूने उस आदमी को कत्ल करके बिल्कुल सही किया है। हम होते तो सजा नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास 4 गवाह नहीं थे। तूने उसके साथ बिल्कुल सच्चा फैसला किया है। तुझे कोई कत्ल के जुर्म में कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो नबी अकरम का फरमान भी है, जो अपनी इज्जत व आबरू को बचाने के लिए लड़ पड़े और अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी का कत्ल कर दे तो वो मुजरिम नहीं, और लड़ते लड़ते खुद मर जाए तो वो शहादत का दर्जा पाएगा। लिहाजा मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, इस बच्चे की परवरिश करो। अब तो अपनी शादी का इंतजाम करो और ऐसे आदमी से शादी करो जो तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा मान ले। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि एक कत्ल हुआ था। हजरत उमर ने 3 साल के बाद भी कातिल का पता लगाया। चैन और सुकून के साथ सोए नहीं जब तक कि इस कातिल का पता नहीं चल गया। एक कत्ल जो 3 साल पहले हुआ, उसका राज अब खुलता है मेरे भाइयों। जबकि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, फिर भी कातिल का पता लगा लिया। वो अलग बात है कि दलील उसकी मजबूत थी, छोड़ दिया, लेकिन पता लगाते रहे। आज के इस दौर में क्या ये पता लगाना मुश्किल है कि दिल्ली में कौन किसके घर जला रहा है, कौन किसके मकान जला रहा है, कौन किसको बंदूक से भून रहा है, कौन किसके ऊपर लाठी और डंडे चला रहा है ये। लेकिन इंसाफ मिले कहां से? जो कहता है दिल्ली के फसादात में फला फला पर भी FIR दर्ज हो, उसी हाई कोर्ट के जज को रात ही रात ट्रांसफर कर दिया जाता है और बदल दिया जाता है। इंसाफ और न्याय और अदल मिले तो कहां से मिले मेरे भाइयों? जब तक जुल्म रहेगा अशांति रहेगी, और जब अदल होगा तो शांति होगी। जितना अदल होगा, जितना इंसाफ होगा, जितना न्याय होगा, हमारे भारत में उतनी ही शांति होगी, उतनी ही उन्नति होगी, उतनी ही मेरे भाइयों हमारे भारत के अंदर भाईचारा कायम रहेगा। अदल और इंसाफ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हजरत उमर फारूक रात के अंधेरे में गए, एक आदमी को देखा दरवाजे के बाहर, पूछा क्यों रो रहे हो? कहा जाना यार, परेशान करने आ गया मुझे। बताओ ना। क्या बताऊं? नहीं मुझे बताओ। क्या बताऊं? बारिश हो रही है, मेरी बीवी दर्द से चिल्ला रही। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर की जरूरत? अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मेरी बीवी की डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, उसका दर्द हो रहा है, बारिश हो रही है, कोई दाया नहीं मिल रही है, दूसरे मोहल्ले में कैसे जाऊं, इतनी तेज बारिश है, मेरी बीवी कहीं मर न जाए बच्चे की पैदाइश में, हमें कोई दाया नहीं मिल रही है और वो दर्द से कराह रही है। हजरत उमर ने कहा बस इतनी सी बात। जल्दी से उठे और अपनी बीवी आतिका को उठाया, तेल लिया, कपड़ा लिया और अपनी बीवी को लेकर आए। बीवी आज बहुत बड़ा जिहाद का काम करता है, तुम्हारी यहूदी बहन या मजूसी बहन आज दर्द से परेशान है, तुम उसकी देख रेख करो। जैसी वो अंदर गई, तेल वेल के जरिए उन्होंने बच्चे को नीचे सरकाना शुरू कर दिया, मालिश करना शुरू कर दिया, कपड़ा इस्तेमाल करती रही। वो एक्सपर्ट थी दाया के काम में, और थोड़ी देर के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। रोने की आवाज आती है। हजरत उमर ने पूछा आतिका
सही सलामत तो है, अंदर से आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। ये दोनों बातें कर रहे थे, अंदर से उमर की बीवी की आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन। इस आदमी ने जो यहूदी या मजूसी था देखना शुरू कर दिया, आप कौन है? आपने कहा नहीं मैं खादिम हूँ। आप अमीरुल मोमिनीन हैं? आप उमर हैं? हजरत उमर कहते नहीं मैं खादिम हूँ, मुझे अमीर का दर्जा क्यों दे रहे हो? मैं खादिम हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने लोगों की खिदमत के लिए पैदा किया है। अमीरुल मोमिनीन, इस यहूदी और मजूसी घर पर आपने अपनी बीवी को लाकर एक बहुत बड़ा एहसान किया। हजरत उमर कहते हैं खादिम ये नहीं देखता कौन यहूदी है, कौन ईसाई है, कौन मजूसी है। तुम मेरी ज़ेरे इत्तिदा, मेरी ज़ेरे सरपरस्ती में रहते हो। खादिम हूँ मैं। खादिम का सही तर्जुमा मैं करूँ? खादिम, खादिम जानते हो ना? आपसे पूछूं खादिम का तर्जुमा क्या? आप कहेंगे खिदमत, सेवा करने वाला। नहीं, आज के मौजूदा हालात के मुताबिक खादिम का तर्जुमा होगा चौकीदार। सही तर्जुमा ये, मैं तुम्हारा चौकीदार हूं और चौकीदार ये नहीं देखता है कि कौन यहूदी है, कौन ईसाई है, कौन हिंदू है, कौन मजूसी है। मैंने चौकीदारी की है। अगर देखा जाए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा जो आज लगा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ये नारा हजरत उमर फारूक ने लगाया नहीं था, लेकिन इस पर अमल करके 1400 साल पहले दिखाया था। आज वो ऐसी चौकीदारी की ज़रूरत है, सिर्फ ज़बान से बोलने की नहीं बल्कि दिल से करने की भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे देश में अमन व अमान कायम रखे। ठीक मैं 11:40 पे बैठा था, 1:40 हो गया, 2 घंटा मैं मुकम्मल बोल चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि बारेला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा, हमारे भारत में अमन व अमान और शांति पैदा फरमा दे, और हम तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा, और प्रेम और मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। और जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।